एक बड़ी खबर आ रही है। ईरानी नेवी के फ्रिगेट डेना को अमेरिका ने डुबोया। श्रीलंका के पास यूएस सबमरीन ने ईरानी फ्रिगेट को डुबोया। भारत में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के बाद लौट रहा था ईरानी फ्रिगेट। श्रीलंका के उप विदेश मंत्री ने 87 मौत की पुष्टि की है। नेवल एक्सरसाइज के बाद लौटते समय हुआ है हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल 32 नाविकों को बचाया गया। श्रीलंका के दक्षिणी तट पर ईरानी जहाज पर हमला। अमेरिकी सबमरीन ने ईरानी फ्रिगेट को डुबोया। अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में 87 नाविकों की मौत। डिस्ट्रेस कॉल के बाद श्रीलंका नेवी ने शुरू किया रेस्क्यू मिशन। हमले के बाद 32 लोगों को बचाया गया। डूबते ईरानी जहाज से 9 सैनिकों का हुआ रेस्क्यू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टॉर्पीडो से दुश्मन का जहाज डुबोया, यह कहना है डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के हेक्सेथ का। मेरे सहयोगी मधुरेन मेरे साथ तेल अवीव से जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर राजपुरोहित, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट से बाहर जो है अमेरिका ने टॉर्पीडो का इस्तेमाल कर कर ईरान की नेवल शिप को डुबो दिया है। जी, ये 5 दिन का जो युद्ध है, आज 5वां दिन है। नेवल पावर अभी तक जो विजिबल थी वो अमेरिका की नेवल पावर विजिबल थी, जिसमें यूएसएस लिंकन अरेबियन सी के अंदर है, जेराल्ड फोर्ड मेडिटेरेनियन सी में हाइफा के पास में है, और बाकी सारे शिप्स अरेबियन सी के अंदर हैं। रेड सी के अंदर बहुत कम यूएस के शिप्स हैं और बाकी ईरानियन नेवी है। और ईरानियन नेवी को भी अगर आप देखो तो उसके बाद 6 पेट्रोल बोट्स हैं और सबमरीन्स हैं, जो 19 सबमरीन्स हैं इनके पास में। इसके साथ में इस पावर के सामने अमेरिका की पावर बहुत ज़्यादा है। जिस शिप की आप बात कर रहे हैं, आइरिस डेना, जो कि भारत से नेवल एक्सरसाइज करके वापस लौट रहा था और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर इसको अमेरिकन शिप द्वारा डुबोया गया है, जैसा कि आप बता रहे थे। डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सेथ ने अभी बोला भी है। अगर आप इसको एनालाइज करें तो पहली बात तो दोनों की नेवी में कोई बहुत बड़ा कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं, मैं सर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये हमारी संप्रभुता पर सवाल नहीं है? क्योंकि हमारे कहने पे वो आया था, एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा था और वो कोई युद्ध का हिस्सा भी नहीं था। ये बात आपकी सही है कि युद्ध का हिस्सा नहीं था, वो हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आया था एक्सरसाइज में। लेकिन एक बार जब वो हमारे वाटर्स से बाहर निकल गया है, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर चला गया है, तब वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप अपनी कार्रवाई के लिए जिम्मेवार है। और अगर वहाँ पर यूएस टॉर्पीडो ने हिट किया है उसको, तो उसमें हम भारत की गलती नहीं निकाल सकते। एट बेस्ट आप ये कह सकते हो जी मैं पार्टिसिपेट करने गया था और आते वक्त मैं न्यूट्रल था, लेकिन उसका देश तो युद्ध में है। और अगर युद्ध में उसका देश है, उसका नेवल शिप है, और उस पर अगर हमला हो जाता है तो ये युद्ध का हिस्सा है। बिल्कुल, इट इज समथिंग लाइक कि ईरान ने सऊदी अरेबिया के अंदर अरामको ऑयल रिफाइनरी पे मिसाइल दागी। अब ना तो सऊदी अरेबिया और ईरान बिल्कुल में। आप कह रहे हैं ये अमेरिका जैसे को तैसे का गेम खेल रहा है। ब्रिगेडियर राजपुरोहित, आप मेरे साथ बने रहिए। तेल अवीव से मेरे सहयोगी मधुरेन भी मेरे साथ है। ये जो ईरान की नेवी है एक तरह से पूरी तरह से खत्म कर दिया है लगता है अमेरिका ने, मधुरेन। देखिए, बिल्कुल 11 सीट तो अमेरिका ने आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कल डुबा दिया था, और एक जो है ये श्रीलंका के पास इंडियन ओशन में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए तो पहली बार टॉर्पीडो का प्रयोग करते हुए किसी सबमरीन के जरिए इस तरह से एक फ्रिगेट को डुबोया गया है। और तब जबकि वो इंटरनेशनल फ्लीट में शामिल होकर लौट रही थी, तो भले ही वो इंटरनेशनल वाटर में हो, लेकिन जब कभी भी कोई फ्लीट, जब कभी भी कोई सेना, जब कभी भी कोई ज्वाइंट एक्सरसाइज या इस तरह के इंटरनेशनल अभियानों में शामिल होने वाला कोई दल लौटता है, तो कम से कम उसको उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए या किया जाता है जैसे कि वो डिप्लोमेसी का पार्ट हो, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। ये दरअसल आप समझिए कि इस तरह के फ्लीट को डुबाना अपने आप में जो वॉर के सेट नॉर्म्स हैं दरअसल उसको भी वायलेट करने वाली बात है, और इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपको लगता है कि अमेरिका कोई नॉर्म्स मानता है? समरत को नहीं दोष गोसाई, कहां वो किसी कानून को मानता है साहब? वो कोई वियना कन्वेंशन को मानता, कोई वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता? अमेरिका का तो हिसाब किताब बिल्कुल साफ है, जो मैं हूं वही कानून है।
कभी तो देखिए आप यूएन को गर्त में अगर डुबो दिया गया, संप्रभुता का नाश कर दिया गया, वेनेजुएला में जिस तरह से राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया गया, इस वक्त आप देखिए तो ईरान में उसके सुप्रीम लीडर को जिस तरह से उसके भीतर घुसकर और खात्मा किया गया, ये अपने आप में तमाम तरह के सवाल उठाता है कि दरअसल न संप्रभुता बची है, न अंतर्राष्ट्रीय कानून बचे हैं, न यूएन का कोई कन्वेंशन बचा है। बिल्कुल मधुरेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन के मंच में आने के लिए। ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा हमला, भीषण हमले के बाद तेहरान में मची तबाही। ये बड़ी खबर आ रही है, तेहरान पर फिर हमला हुआ है और इस हमले में एक बार फिर चौतरफा तबाही देखने को मिली है। ये हमला कितना घातक था, इससे अंदाजा लगाया सकता है इन दृश्यों से। 28 फरवरी से जारी ईरान युद्ध को लेकर उस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अमेरिका ने कुछ समय पहले न्यूक्लियर मिसाइल मिनटमैन 3 लॉन्च की है। मिनटमैन 3 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है और इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर के आसपास है। मतलब अमेरिका इस मिसाइल को अपनी मुख्य भूमि से दागकर सीधे तेहरान को टारगेट कर सकता है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है, मतलब ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। अमेरिका के पास लगभग 400 मिनटमैन मिसाइलें हैं। ये मिसाइल मिनटमैन नाम से इसीलिए जानी जाती है क्योंकि ये सिर्फ 1 मिनट में रेडी टू अटैक मोड में चली जाती है, यानी हमले के लिए तैयार हो जाती हैं महज 1 मिनट में। ईरान के साथ युद्ध के बीच परमाणु हमला करने में सक्षम आईसीबीएम के टेस्ट फायर के आखिर मायने क्या है? अमेरिका ईरान को क्या संदेश देना चाहता है, दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका? क्या यह संदेश देना चाहता है अमेरिका? देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका शिया देश पर कहर बरपा रहा है। भीषण बारूदी वार कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, बम बरसा रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने एक साथ 3 बॉम्बर, स्कॉर्पियन ड्रोन यूनिट, टॉमहॉक मिसाइलें और पीआरएसएम बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। बहत्तर घंटे में अमेरिका ने ईरान पर दागी 400 टॉमहॉक मिसाइल। फरवरी से जारी भीषण युद्ध में अब अमेरिका ईरान के खिलाफ फाइटर जेट F-35A और F-15E की नई खेप सेंटकॉम एरिया में भेजने की तैयारी कर रहा है। मतलब ईरान में अभी और भीषण तबाही मचने वाली है। दरअसल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अगले 72 घंटे ईरान के लिए अहम होने वाले हैं। इसमें खामनई के बाद रिजीम में ऑर्डर पर कंट्रोल करना, ईरान की किल चेन कैपेसिटी को नष्ट करना, ईरान में IRGC के सुरक्षा ढांचे में फूट डालना शामिल है। अगर ये संभव हुआ तो अमेरिका को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बेहद कम वक्त में कामयाब माना जाएगा। दरअसल ट्रंप के मुताबिक उन्हें लगता था कि ईरान अमेरिका पर हमला करेगा और यही वजह है कि उन्होंने ईरान पर सैन्य एक्शन शुरू कर दिया। We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people, people that do this very successfully and have done it all their lives very successful. अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक में 28 फरवरी को पहले दिन ही खामनई मार दिए गए, लेकिन अब ईरान में बदलते हालात पर अमेरिका की नजर है।
अगर खामनेई की जगह कोई हार्ड लाइनर सुप्रीम लीडर बना तो ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई ग्रैंड आयतुल्ला चुने जा सकते हैं। अमेरिका की कोशिश ईरान की टॉप लीडरशिप को ढेर कर अवाम को बगावत के लिए उकसाना था, लेकिन मौजूदा हालात में यह मुश्किल दिख रहा है। अमेरिका मोसाद और CIA के जरिए IRGC में दो फाड़ की कोशिश कर रहा है, जिससे ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को बंद कराया जा सके। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन एपिक फ्यूरी को मिल रही कामयाबी से ट्रंप को अपना मिशन पूरा होता दिख रहा है। Dead people, and the leader of the pack is gone. And as you know, 49 people were taken out in the first hit, and I guess there was another hit today on the new leadership, and it looks like that was pretty substantial also. So they're getting hit very hard, and we'll see what happens. A lot of people are coming forward. A lot of the people you would least suspect want to quit. They want to have immunity. They're asking for immunity, and probably at some point they'll be dropping, as you would say, laying down their guns. We'll see what happens. In the meantime, we're just continuing to go forward. अमेरिका का प्लान सेट है और उसी हिसाब से हमले भी किए जा रहे हैं। रणनीतिक तौर पर ईरान की मिलिट्री, मिसाइल और न्यूक्लियर पावर कैसे खत्म की जाए, इसी मकसद को लेकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।